ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं आगे का शुरुआत करती हूँ। तो ये सत्संग है कि हम लोग जब शिवरात्रि का सत्संग अटेंड किया, दिल्ली से आ गए। दिल्ली से आने के 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन 26 तारीख को हम लोग ग्वालियर पहुँचे। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे मम्मी-पापा। और ग्वालियर से जो मेरी फ्रेंड दिल्ली गई थी प्रतिभा, वो भी वहाँ आई हुई थी। तो हम लोग का ये फर्स्ट इतना बड़ा सत्संग शिवरात्रि का ये दूसरा था, सॉरी, दूसरा सत्संग था ग्वालियर का। और गुरुजी चाह रहे थे कि तू नासिक का भी अटेंड कर और ग्वालियर का भी अटेंड कर, तो हम लोग गए। और बाय ट्रेन गए थे तो हम लोग आधा घंटा पहले पहुँच गए थे। तब वहाँ पर इतनी संगत नहीं आई थी और हम लोग इसी लालच में गए थे कि बस हम तो सामने बैठ जाएँगे जाके। जैसे कि अपन लोग होता है जल्दी जाते हैं तो सामने बैठने को मिल जाए, वही वही सोच थी मेरी कि हम सामने बैठे गुरुजी के। तो गए तो वहाँ एक सेवादार आंटी मिलती हैं, कहती है, "जय गुरुजी आंटी जी, चलिए आप इधर बैठिए।" मैंने कहा, "क्यों? हम तो सबसे पहले आए हैं, हम तो आगे बैठेंगे।" कह रहे, "नहीं, आगे तो वो जो वीआईपी हैं वो बैठेंगे और जो पहले आते जा रहे हैं उनको हम यहाँ पर साइड में।" संगत जी, मैं बताऊँ आपको, मन छोटा हो गया। जितनी एक्साइटमेंट के साथ, खुशी के साथ मैं वहाँ पर गुरुजी के दरबार जल्दी जाने का था कि हम पहले पहुँच जाएँगे और आगे बैठेंगे। आंटी ने कहाँ बिठाया, अब वो पोज़ीशन मैं बताती हूँ कि सामने गुरुजी का स्टेज और दरबार पूरा सजा हुआ और पूरा कर्टेन से कवर है। सिर्फ़ सामने-सामने उनका गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। एक गद्दी लगी हुई है और एक स्टैंडिंग में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है। बाकी वो पीछे पूरा उन्होंने यू टर्न में पूरा कर्टेन लगा रखा था। और य उस कर्टेन के उस तरफ को हम कोने में थे कि हमें ना स्टेज दिखे, ना गुरुजी का कोई स्वरूप दिखे, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा था। कि वहाँ है क्या? बाकी पूरे एक बहुत बड़े गार्डन में हुआ था, तो वो पूरा गार्डन संगत से भरा हुआ था, बाद में भर गया था। तो फिर जब स्टार्टिंग हुई तो फिर हम जो भी साइड में जिनको गुरुजी का स्वरूप नहीं दिख रहा था, स्टेज नहीं दिख रहा था, तो उन सारी संगत को लाइन से फिर गुरुजी के आगे मत्था टेकने का, दर्शन करने का मौका मिला, देन हम लोग को बिठा दिया गया। फिर सत्संग शुरू हुआ। अब मन तो बड़ा वो रहता है, गुरुजी मैं आपको कैसे देखूँगी, कैसे क्या होगा? फिर अच्छा, जब आंटी बोल रही थी कि आप साइड में बैठो तो मैंने कहा गुरुजी कैसे दिखेंगे? कहती है, आप आंटी बिल्कुल चिंता मत करो, सबसे पहले तो गुरुजी आप लोगों को ही ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि जो गुरुजी के सामने नहीं आते हैं, उनके पास गुरुजी सबसे पहले पहुँच जाते हैं। और ये बात वाक़ई में बिल्कुल सही है। कैसे है वो मैं बताती हूँ, कि अब मन में तो था कि गुरुजी दिखने चाहिए, गुरुजी दिखने चाहिए। लेकिन संगत जी, जब मैंने आँखें बंद करी हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, वो 2 घंटे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ बैठी हूँ और मेरे सामने गुरुजी अपनी गद्दी के साथ सामने बैठे। अपनी कुर्सी जो उनके गद्दी लगी रहती है, उस वो गद्दी मेरे सामने है, मेरे जस्ट सामने है और उसपे गुरुजी बैठे हुए हैं। और संगत जी, 2 घंटे मेरी आँखें नहीं खुली हैं। मुझे गुरुजी ने कहा कि, "तू मुझे ढूँढ रही है? ले, मैं तेरे पास आ गया। अब देख ले जितना भर देखना है।" और यही येलो चोले में गुरुजी सामने आके बैठ गए हैं। संगत जी, मैं बता नहीं सकती, इतनी खुश मैं और मेरी आँखें ना खुलें। जो भी था, आँसू टप-टप हो रहे हैं, मेडिटेशन टेलीपैथिकली बात कर रही हूँ, सब चीज़ें हैं। भजन कौन-सा चल रहा है, गुरुबानी कौन-सी चल रही है, मुझे नहीं पता। मेरे सामने तो रब बैठे थे, मैं तो उनको ही देख के निहाल हो रही थी और उनसे जो मन की बात थी वो कर रही थी, मुझे नहीं पता कि कौन-सा क्या चल रहा था। ये बीच-बीच में जल प्रसाद और सम नाश्ता प्रसाद आया, वो खाया, जल्दी-जल्दी खाऊँ कि मेरे गुरुजी सामने बैठे हैं, मुझे उनको देखना है। जल्दी-जल्दी खाऊँ और फिर आँखें बंद करके फिर मेडिटेट करने बैठ जाऊँ। अच्छा, हुआ क्या, बीच में क्या मेरे को कुछ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना, अगर एयर क्रॉसिंग में नहीं हो तो मुझे साँस लेने में थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है। तो वहाँ उस समय गर्मी भी बहुत हो रही थी और क्राउड भी ज़्यादा था, सफोकेशन भी बहुत हो रहा था। और फैन जो पीछे वो जो लंबे वाले होते हैं ना फर्राटे वाले, उसका मुँह कहीं और था। और संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे साँस लेने में दिक्कत हो रही है और अगर साँस लेने में दिक्कत हो गई तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊँगी, आपसे जुड़ नहीं पाऊँगी। प्लीज़ गुरुजी कुछ कीजिए। इतना कहना भर था। पता नहीं का क्या हुआ, पीछे से कौन-सी संगत, कौन-सा सेवादार, मैंने सर घुमा के भी नहीं देखा, क्योंकि मुझे मेरे सामने मेरे गुरुजी दिख रहे थे, मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है। उसने फैन मेरी तरफ कर दिया, अब सीधी हवा मुझे मिली और साँस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, वाक़ई में आप दुनिया को अलग कर दो। जब गुरुजी आपके सामने बैठे हैं ना, या कोई भी आपके मन में आगे-पीछे कभी भी कोई बात भी होती है ना, आप किसी से मत कहो। आप सिर्फ़ अपने प्यारे गुरुजी से कहो
और फिर देखो गुरुजी कैसे चुटकियों में हल कर देते, पलक झपकते आपकी बात पूरी होगी। इधर मैंने कहा और उधर फैन पीछे से मेरी तरफ हो गया। फिर देन मेरी जान में जान आई, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं ये 2 घंटे कैसे करूँगी क्योंकि रब तो मेरे सामने बैठे ही हैं। मैंने उनसे पूरी बात करी, फिर बाद में जब सत्संग खत्म हुआ तो एक सेवादार अंकल सत्येंद्र भैया जो ग्वालियर में प्रॉपर्टी का काम मेरा देखते हैं, जिनसे मैंने जिनके बारे मतलब जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में फर्स्ट टाइम बताया था, वो वहाँ सेवादार थे तो उन्होंने कहा कि आंटी जी आपको आज सत्संग शेयर करना है अपना। अब संगत जी मेरे ख्याल से 1000 की संगत होगी वहाँ पर। ग्वालियर में तो वैसे भी सुन रखा है मैंने 4000 की संगत जुड़ चुकी है, लेकिन उस टाइम पे तो शायद 1000 की संगत थी, बहुत बड़ा ग्राउंड था वहाँ। और 1000 लोगों के बीच में गुरुजी का सत्संग शेयर करना, मुझे तो अंदर से कँपकँपी छूट रही थी कि मैं क्या करूँ? इतने लोगों के बीच में मैं क्या सुनाऊँ? फिर मुझे याद आया जो मैंने अभी आपको इस सत्संग से पहले पिछले लास्ट टाइम मैंने सुनाया था कि जो मेरे को फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, तो ट्रेन में कैसे टीटी ने हम लोगों से कुछ भी नहीं लिया और वीआईपी हम लोग गए, कैसे क्या हुआ? वो सारी चीज़ें और कैसे मैं बीमार हो गई थी, तो गुरुजी ने रातों-रात ठीक करके और नेक्स्ट डे हमें दिल्ली बुलाया। वो सारा सत्संग मैंने पब्लिकली इतने लोगों के बीच में सुनाया। सबको बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं पता कैसे सुनाया, लेकिन वो गुरुजी ने ही सुनवाया, वो सुना। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लंगर किया। अब सत्संग मेरा लास्ट में शेयर हुआ क्योंकि और लोगों ने भी शेयर किया, तो मेरा जब लास्ट में हुआ, तो लास्ट में ही मैंने लंगर किया। मेरे मम्मी-पापा, बच्चे सब खा चुके थे। अब आप संगत जी इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसके पीछे भी मैं लॉजिक क्या था वो आपको बताऊँगी। तो मेरा लंगर लेट हुआ, फिर देन हम लोग गए तो वहाँ पर जहाँ जूते-चप्पल रखे जाते हैं तो वहाँ बहुत रश था, बहुत क्राउड था, मिल ही नहीं रहे थे जूते-चप्पल, वहाँ हम लोग का 1 घंटा खराब हो गया। अब वो खराब भी क्यों हुआ वो भी मैं आगे बताऊँगी। तो ख़ैर जैसे-तैसे हम लोग अपने जूते-चप्पल लिए और देन फिर हम लोग वहाँ से निकले, सीधे ट्रेन पकड़ी और ट्रेन हमारी एक छूट चुकी थी, दूसरी ट्रेन मिली, हम लोग टीटी से लेके जगह एसी में बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो फिर वैसे ही मैं और मम्मी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा, पूरा मेडिटेट हुआ, ये हुआ। तो सामने एक आंटी ग्वालियर से उसी ट्रेन में और चढ़ी। वो भोपाल ही जा रही थी और चाँस की बात है वो भी गुरुजी संगत निकली, ठीक है? तो जब हम गुरुजी की बात कर रहे थे तो उन आंटी ने सुन लिया, तो उन्होंने कहा, "आंटी जी आप गुरुजी की संगत हैं?" मैंने कहा, "हाँ जी।" तो कहते, "अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो?" मैंने कहा, "यहाँ तो बहुत बड़ा आज गुरुजी का सत्संग हुआ था तो उससे हम लोग आ रहे हैं।" कहते, "अच्छा हमें तो पता ही नहीं है।" अब वो एक्चुअली भोपाल रहती थी, ग्वालियर में आई थी उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई थी, उसमें आई थी। तो उन्होंने गुरुजी का वहाँ अपने रिलेटिव में भी सबको बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, ये हैं, वो हैं। वो जुड़े नहीं थे, तो उनको कुछ पता ही नहीं था। और आंटी ने कहा कि हमारे रिलेटिव हैं, उनको मैंने गुरुजी के बारे में बताया, वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप क्या प्लीज़ जुड़वा दोगे? तो मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल।" तो उन्होंने नंबर दिए, मैंने नंबर आगे ग्वालियर में अंकल जी को सेंड कर दिए कि ग्रुप में जोड़ लेना। चलो ये काम तो हो गया। अब क्या हुआ धीरे-धीरे बातचीत शुरू हुई तो आंटी ने कहा आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो मेरे मन में था कि मैं जो है गुरुजी का सत्संग भोपाल में अपने घर करूँगी। तो लेकिन हो ही नहीं पाया क्योंकि यहाँ अचानक से डेथ हो गई तो हमें आना पड़ा यहाँ पर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो तब हमारा सेंस नहीं दौड़ा। लेकिन हम लोग गुरुजी की बातें करते रहे। वो अपने सत्संग सुना रही थी, मैं अपने सत्संग सुना रही थी। और संगत जी हमारी गाड़ी सुपरफास्ट ट्रेन जो 1.5 घंटे में पहुँचने वाली थी, वो ट्रेन झांसी पहुँची है। सिर्फ ग्वालियर से झांसी वैसे 1.5 घंटे का, सवा घंटे का रास्ता है, लेकिन वो पहुँची है सवा 2 घंटे में। क्यों पहुँची है? उसका कारण भी बताती हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि गुरुजी के सत्संग या कोई भी चीज़ हमारे साथ अच्छी-बुरी हो रही है, वो गुरुजी की रज़ा से हो रही है। हम लोग वो सवा 2 घंटे इसलिए लगे क्योंकि उन आंटी के मन में था क्योंकि उस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, तो वो अपने घर में सत्संग करना चाहती थी, तो गुरुजी ने कहा, "ले तू ट्रेन में सत्संग कर ले।" ट्रेन में सत्संग कर ले। गुरुजी का सत्संग का मतलब ये नहीं कि हम हार माला से अपने घर में दरबार सजाएँ और घर में ही होता है, नहीं। आप फ़ोन पे गुरुजी के बारे में कुछ बता रहे हो, आप आमने-सामने बैठ के गुरुजी के सत्संग शेयर कर रहे हो, तो वो सत्संग ही कहलाएगा, वो कुछ और नहीं कहलाएगा। कोई दिखावा नहीं है, हमारे गुरुजी सिंपल उनके सत्संग भी बहुत सिंपल होते हैं। तो जब हम लोग शेयर कर रहे थे, तो ये सोचिए 2 घंटे का सत्संग उन आंटी के लिए करना था, हमारी ट्रेन बीच में खड़ी करवा दी, सवा 2 घंटे हमारे पहुँचवाने में लग गए। 2 घंटे का पूरा सत्संग आंटी का ट्रेन में हुआ है। उनके मन की भी विश पूरी कर दी।
कि सत्संग करने का था उनके मन में, तो ट्रेन में सत्संग उनका वो शेयर करवा दिया। और आप ये देखिए कि हम और आंटी तो सत्संग एक दूसरे को डिलीवर कर रहे हैं, सुना रहे हैं, और साइड वाली बर्थ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे, वो हमारे सारे सत्संग सुन रहे थे। एट लास्ट उनसे सब्र नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि आंटी जी आप कौन से गुरु जी के बारे में बात बता रहे हो, हमें भी जोड़ बताओ। संगत भी जोड़नी गुरुजी थी। ने उनको भी जोड़ दिया। आप ये देखो कि किसका भी और भी कल्याण करना था, किसी और अनजाने इंसान को भी कैसे गुरुजी ने जोड़ना था। तो हमने फिर उनको बोला, अंकल जी यूट्यूब में ऐसे-ऐसे देखो आप, ऐसे-ऐसे गुरुजी का मंदिर है, ये है, वो है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं भी जाऊँगा। तो गुरुजी ने उनका भी कल्याण करना था, क्योंकि चाहे कोई अनजाना व्यक्ति भी है और अगर गुरुजी के सत्संग वो सुन रहा है, तो उसको भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं कि वो संगत होना ही चाहिए, नहीं। अनजान व्यक्ति भी सुन रहा है। मैं वही कह रही हूँ कि आपके पास कोई पशु-पक्षी भी बैठ के गुरुजी की बात सत्संग सुन रहा है, उसका भी कल्याण गुरुजी कर देते हैं। तो ऐसे करके सत्संग से हमारा सत्संग भी हुआ, गुरुजी का बहुत ढेरों से ब्लेसिंग्स भी मिली, और हम लोग फिर घर पे आ गए। जब मैं फर्स्ट टाइम जुड़ी थी, तो जब मेरे को आइडिया लग गया था कि सत्संग कैसे करते हैं, तो संगत जी क्या होता है ना कि ये ज़रूरी नहीं है कि अपने आस-पड़ोसी को बुलाओ या संगत के लोगों को बुलाओ। हाँ, ठीक है, कभी आपको अच्छे लेवल पे करना है, आप ज़रूर बुलाइए। लेकिन हमारे भाव भी तो होते हैं ना, अरे आज सत्संग करने का बहुत मन हो रहा है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि जब आपके मन में हो तो सत्संग कहीं किसी के यहाँ हो ही, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो अगर आपके मन में सत्संग करने के भाव दिए हैं गुरुजी ने, आपके अंदर प्यार आ रहा है कि मुझे गुरुजी को आज सत्संग करना है गुरुजी का, तो आप सिंपली कुछ मत करो, एक चाय बना लो, कड़ा बस प्रसाद बनाओ, यूट्यूब पे सब अवेलेबल है। आप कड़ा प्रसाद बनाओ, और कड़ा प्रसाद जब आप बनाओ, तो कोई गुरु बानी, एक ओमकार या गुरु जी का मंत्र जाप साइड में लगा लो, और माथा ढक के, सर ढक के, और फिर तब आप कड़ा प्रसाद बनाओ। और वो जब गुरु जी का करना हो, मान लो आपने 11 बजे, अच्छा सत्संग भी जब कभी भी करना है तो 11:15, 11:30 या 10:30, पौने 9, इस तरीके से मत करो, फुल टाइम पे करो। या तो 11 यानी 11, 9 बजे करना है यानी 9 बजे, 4 बजे करना है तो 4 बजे, फुल टाइम पे करना है, उस टाइम पे एक्यूरेट स्टार्ट करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक ग्लास में जल प्रसाद ऐसे ढक के गुरु जी के आगे पहले से ही रख दो, सत्संग शुरू होने से पहले। एक कटोरी में चंदन घोल लो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कड़ा प्रसाद बना लो, चाय बना लो, वो गुरु जी के आगे ढक के एक कटोरी में रख दो, ठीक है? और फिर 1 घंटे की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और वो प्लेलिस्ट में एक ओमकार से शुरुआत होती है, और ओम जय शिव ओमकारा आरती के बाद आरती से खत्म होता है। तो वो आप प्लेलिस्ट अपना चला लो, और गुरुजी के आगे शांति से बैठ जाओ दिया लगा के, घी का दिया लगाओ आप, ठीक है? और वो गुरुजी के आगे बैठ जाओ, और ध्यान से वो आप सुनो, ठीक है? बाई चांस कई बार ऐसी शब्द बानी भी आती है कि हर कोई सिख फैमिली से नहीं होता, जैसे कि मैं भी नहीं हूँ, तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा। तो उस कंडीशन पे आप सरेंडर हो जाओ कि गुरुजी माफ करना, मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझे अब अपनी वाणी से समझाओ। आप जो भी समझाना चाहते हो। तो उस समय आप टेलीपैथी से गुरुजी से बात करो, और गुरुजी आपको वैसे ही टेलीपैथिकली बात करते हैं, कोई उसके लिए रूल्स वूल्स फॉलो नहीं करने हैं आपको। और आरती के बाद आप वो कड़ा प्रसाद अपने घर में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और चाहे आप चाहो तो सब लोग हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, नहीं तो आप पी लो। अच्छा, ये भी होता है कि कैसे करें, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था इस ऐसे सत्संग में, मैं घर में अकेली थी। कोई भी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सबके हस्बैंड बाहर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल ट्यूशन चले जाते हैं, तो घर में लेडीज ही बचती हैं। और शाम के समय भी ऐसा बिजी शेड्यूल होता है कि हम सत्संग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि घर में सब लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं, बहुत डिस्टरबेंस होता है, तो उस समय भी पॉसिबल नहीं होता। या तो आप फैमिली के साथ करना चाह रहे हो तो संडे को कर लो, या कोई हॉलीडे वाले दिन पे कर लो, सारे लोग जब शांति से 11 बजे तक सवेरे फ्री हो जाते हैं, तब आप 11 से 12 कर लो, या शाम को 4 से 5 कर लो, वो उस टाइम पे कर सकते हो। बट अगर आप अकेले हो और आपके मन में भाव आ रहा है मुझे सत्संग करना है, तो आप यही प्रोसेस करो, और 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगाओ। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था, मैं यहाँ पर मंदिर में इस तरफ को मुँह करके बैठी थी, और मुझे ये फ़ील हो रहा था कि गुरुजी यहाँ पर बेड है इस तरफ को, तो गुरुजी सफ़ेद चोले में यहाँ बैठे हुए हैं। और कहते हैं ना गूज़ बम्प आना, वो मेरे को हो रहा था, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही थी कि गुरुजी मेरे पीछे बैठे हैं। तो मैंने यहाँ तो बैठी थी, लेकिन फिर पीछे मुड़कर मैंने नमस्ते भी किया। मैंने कहा मतलब होंगे, जैसा मुझे फीलिंग आ रही है तो उनको कम से कम जय गुरुजी तो हो ही जाए। तो मैंने उनको फिर जय गुरुजी किया और मेडिटेट किया। तो संगत जी हम ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि आप अगर अकेले भाव के साथ सत्संग कर रहे हो तो गुरुजी नहीं आए, बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल आते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं।
जैसे कि एक बार मुझे मैसेज मिला कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, तो मैं बड़ी एक्साइटेड, मैंने कहा आज तो गुरुजी आएँगे, कह रहे पहचान, और उसमें लिखा था पहचान लेना, पहचान लियो। तो क्या हुआ कि मैंने गेट खोला, मैंने कहा गुरुजी आओ, अब कोई नहीं दिखे, ना फ्रेग्रेंस आए, फिर मैं क्या करूँ? तो ख़ैर कोई बात नहीं, दोपहर के समय मैं ऐसी बालकनी में बैठ गई मटर छीलने के लिए, तो मैं मटर छीलने लगी तो एक कबूतर आया। बड़ी शांति से बैठा हुआ था, बाहर की साइड मुँह करके, पीछे की साइड उसके पंख थे। तो काफ़ी देर हो गई, मैंने कहा ये कबूतर डर नहीं रहा। जनरली क्या होता है जब अपन बैठते हैं, कोई कबूतर आने को होता है तो वो आता नहीं, उड़ जाता है। लेकिन वो बाकायदा बैठा रहा, हिला नहीं, और वो इधर-उधर, इधर जाए फिर उधर जाए रेलिंग पे। तो मन में आया, फिर मुझे मैसेज की याद आई कि गुरुजी बोल रहे थे आज मैं तेरे घर आऊँगा। तो 5 मिनट हो गए वो बैठा था, शांति से। फिर मैंने कहा जय गुरुजी, तो वो कुछ नहीं बोला। तो मैंने हाथ जोड़कर बोला, मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उस कबूतर को बोल रही हूँ। वो कुछ नहीं बोला। तो मैंने उसी से बोला फिर। मैंने कहा अच्छा अगर आप गुरुजी हो ना, और वो शांति से बैठा था, आप ये देखो, एक गुटर-गूं कुछ नहीं बोला वो इतनी देर से, 5 मिनट 7 मिनट हो गए उसको। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अगर आप गुरुजी हो ना, तो मेरी तरफ मुँह करके गुटर-गूं करके बताओ। ठीक है? क्योंकि उसका बैक साइड था। उसने क्या किया, वो उड़ा, मेरी तरफ मुँह किया, और वो इधर-उधर चलने लगा और कह रहा गुटर गुं, गुटर गुं, गुटर गुं। मैंने कहा वाह! जय गुरुजी, मैंने कहा आप वाक़ई में गुरुजी हो। उसके बाद मैंने वीडियो कॉल से अपने हस्बैंड को दिखाया, मैंने अपनी फैमिली को दर्शन, वो बाकायदा वैसे की वैसे ही बैठा रहा, उसको कुछ डर नहीं। ये कौन है भई? अगर हम कहते हैं ना बहुत उससे अपने भगवान का वेट कर रहे हैं, हमारे भगवान आएँगे, हमारे गुरुजी आएँगे, तो वो आए भले ही कबूतर के रूप में आए, एक्चुअली और एक अंकल उन्होंने, हैं, जो हाँ पुराने जी, टाइम के आपके वाला ही सत्संग है उनका भी, एक पुराने टाइम के अंकल थे मतलब जो गुरुजी से जुड़े हुए थे उस टाइम पे, तो अंकल जी बताते हैं कि जैसे हम अपने फार्म हाउस पे गए थे, तो मतलब हम ऐसे काफ़ी दिन से डिस्कशन कर रहे थे कि गुरुजी कोई अपनी ब्लेसिंग नहीं दे रहे हैं हमसे मतलब वो तो कुछ लोग जो होते हैं जो मज़ाक में लेते हैं, तो हाँ, वो हाँ, कह रहे थे तो ऐसे जैसे फार्म हाउस में बैठे थे, तो जैसे कि एकदम बटरफ्लाई आई और आके बैठ गई। अब वो अंकल बोले भई देखो जैसा जिसका भाव है ना आंटी वो वैसे ही फ़ील करेगा। जिसको मज़ाक में लेना है वो मज़ाक में लेगा और जिसको जी, ये पता है कि ये हमारे गुरुजी और कनेक्शन बन गया है, तो वो उसी तरीके से उन्होंने जय गुरुजी बोला। 2 अंकल और बैठे थे वो बोले तेरे गुरुजी हैं ये? बोले हाँ, मैं बोले कई दिन से कह रहा था गुरुजी दर्शन दो बट दे नहीं रहे थे तो आज आए हैं दर्शन देने। बोले अच्छा तेरे गुरुजी हैं ना? तो इनको बोल वाइन का ग्लास था कि ऊपर वाइन के लिए उनको वो मतलब करो कि आप भी ड्रिंक करो हमारे साथ, इस तरीके से। तो जब उन अंकल ने हाथ जोड़ के किया तो वो वाइन के ग्लास पे बैठ गई बटरफ्लाई। ओह! आप देखो देख हाँ, और फिर वो अंकल फिर हँसने लगे और बोले अच्छा ये ऐसे तो नॉर्मली है अगर सच में गुरुजी हैं तो इनको बोलना कि मतलब उसमें लगाएँ ले अपनी हाँ, हाँ, तो आंटी वो अंकल बताते हैं कि अंदर बटरफ्लाई गई है और डिप किया उसमें वो किया है और फिर बैठ के ऊपर बैठी है। ओह! तो बोले अब देखो, तो कई भगवान! बार हम गुरुजी को आज़माते हैं लोग, अब जिनको नहीं पता ना आंटी देखो उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन गुरुजी महाराज हैं अंग संग आपके अपनी वाला प्रेज़ेंस सत्संग को बताते हैं, अपनी प्रेज़ेंस बताते हैं, उसके बाद कबूतर इतने आए, इतने गए, अब हम अगर जाते भी हैं तो उड़ जाते हैं। उड़ लेकिन जाते वो कबूतर स्पेशली बैठा रहा कम से कम 15 मिनट तक, सबको वीडियो कॉल पे दर्शन भी दिए, और फिर बाद में वो गया है। तसल्ली से बैठ के गए हैं, 15 मिनट तसल्ली से बैठ के गए हैं, अपने दर्शन दे के गए हैं। तो हमें कोई भी बात लाइटली लेनी नहीं है, गुरुजी की बात है तो ये। हाँ, संगत जी, लेकिन ये बात भी है कि यूट्यूब पे कई चीज़ें गुमराह करने वाली भी होती हैं। कि तेरे घर में काला जादू है, तेरे हुँ। घर में तूने अगर ये काम नहीं किया, तूने घर में ये चने के हाँ, दान नहीं किया, तो तेरे और घर में आंटी एक ये चीज़ बुरा और हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। तो एक आप चीज़ और है, प्लीज़ इन ये हाँ, जो शेयर करने वाला सिस्टम है, कि तू हाँ, मेरी बेटी है तो इसको 3 जगह शेयर कर। शेयर कर। मतलब गुरुजी ये कभी नहीं बोलेंगे, ये सिलसिला ही बंद कर दो शेयर करने वाला, ये करने वाला, है ना? तो बिल्कुल। इससे क्या है हमारे गुरुजी का नाम खराब हो रहा है, अरे तो वो ब्लेसिंग शेयर थोड़ी ना की जाती है। गुरुजी ने हाँ, कभी सामने रह के बोला है क्या कि मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ, तू अपनी 3 सहेलियों को आशीर्वाद दे देना। है हैं? ना? आशीर्वाद तो हमारे लिए होता है ना, तो आगे हमारे पास लिए आउट करने का क्या तो मतलब ये है? और नहीं कर काला सकते। जादू कितने, मतलब लाखों लोग वही कर रहे हैं, तो क्या लाखों लोगों के काला जादू हो रहा होगा?
ब्लैक फिर जब मैजिक हो रखा होगा। आंटी घर में तो काला जादू होगा कैसे? आप ये मैं मतलब मेरा जो मन का भाव है ना आंटी, मेरा ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक भी है ना, और वो मुझे आके ये कह दे कि तू खा ले, तेरे गुरुजी बचा लेंगे। आंटी मेरे गुरुजी बचा लेंगे, मुझे पता है वो मुझे पल-पल सँभालते हैं, वो मुझे हर चीज़ से निकालते हैं। कोई ब्लैक मैजिक नहीं होगा अगर आपके साथ गुरुजी का मंत्र जाप और गुरुजी के नाम जाप है। तो अब आप देखो अपना ब्लैक मैजिक की बात आई ना, ब्लैक मैजिक की बात आई तो मुझे एक सत्संग भी याद आ गया, वो भी मैं आप सबको शेयर करती हूँ कि उससे आपको पता चलेगा कि गुरुजी का एक छोटा-सा पॉकेट स्वरूप भी आप घर पे लेके आओगे ना, तो वो क्या मैजिक करता है। एक मैं क्या करती थी कि जब नई-नई जुड़ी थी तो गुरुजी का ना फ़ोटो स्वरूप मैं स्टेटस पे डालती थी, उनके कुछ अच्छे मैसेजेस होते थे। तो मैं ये भी देखती थी कि किस-किस ने देखा तो एक मुझे वाइब्स आ जाते थे कि ये मुझे कॉल करके गुरुजी के बारे में ज़रूर पूछेगा या पूछेगी। तो वही हुआ, एक शिल्पी नाम की और लड़की थी, झांसी की थी, तो उस वो देखती थी तो मुझे एक वाइब्स आते थे कि ये एक बार मुझे कॉल ज़रूर करेगी, गुरुजी के बारे में तो ज़रूर पूछेगी और वही हुआ संगत जी, उसका अचानक से फ़ोन आया। उसने कहा दीदी क्या मतलब ये गुरुजी कौन है? मैंने बताया। अच्छा उस लड़की की स्थिति भी मैं आपको बता दूँ, उस लड़की के बारे में मेरे को पहले से ही पता था। उसके डिवोर्स हो चुका था। वो यहाँ रहती थी 2 बच्चों के साथ में और पार्लर का चलाती है कोर्स मतलब पार्लर की दुकान चलाती है लेकिन उसके चिढ़ने वाले काफ़ी लोग हैं। तो उसका पार्लर में कुछ ना कुछ होता रहता था। उसकी बॉडी मतलब में कुछ ना कुछ ऐसा टोने-टोटके होते रहते थे, वो आए दिन बीमार रहती थी। एक बार तो सुना था कि उसके पेट की नस भी फट गई थी। वो हॉस्पिटलाइज़ भी थी, उसने कहा लिटरली दीदी मुझे 4 लोग ऐसे काले-काले साए से मुझे दिखे कि मेरा एंड टाइम आ गया। वो तो उसने ख़ैर जल वग़ैरह कोई ऐसा लेके और उसने वो सब किया। लेकिन वो मुझे पता था कि वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान है क्योंकि उसके चिढ़ने वाले बहुत लोग थे। तो उसका फ़ोन आया, मैंने बताया कि मैंने कहा गुरुजी ऐसे-ऐसे हैं, मंत्र जाप ऐसा ये है और मैंने उनको उसको मंत्र जाप भी भेजा और मैंने उसको फ़ोटो स्वरूप भी जो मेरे पास थे वो मैंने भेजे कि मैं क्योंकि झांसी में कहाँ कौन-सी संगत है वो उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि सुनो जो मैंने किया वही तुम कर लो, तो गुरुजी का स्वरूप तुम जो है ना दुकान से निकलवा के और वो फ्रेम करवा के ले आना। उसने कहा ठीक है। उसने 2 स्वरूप फ्रेम करवाए लेकिन उसको फ्रेम के पैसे भी उसके पास नहीं थे। तो उसने बाद में मुझे बताया कि दीदी पता है मैंने फ्रेम के लिए फ़ोटो तो दे दी, लेकिन मेरे पास फ्रेम के पैसे भी नहीं थे। और कह रही मैंने बस मन में ये प्रार्थना की कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपके फ़ोटो स्वरूप दे तो आई हूँ, अब आप पैसे का इंतज़ाम कर लेना। अब पैसे थे उसके ₹800 लग रहे थे 2 फ़ोटो के, फ़ोटो स्वरूप के। तो अचानक से उसके पास कॉल आया फेशियल का। जबकि वो बेचारी 2 महीने 3 महीने उसके पास कोई ना कॉल आया, ना कस्टमर आ रहा, वो बहुत फाइनेंशियली बहुत परेशान थी, तो उसके पास कॉल आया कि मेरा फेशियल कर दो, वो बंदी गई, उसके यहाँ फेशियल करके आई और उसको ₹1000 मिले, ठीक है? और फेशियल करने के बाद जब वो दुकान पे जा रही थी, फ़ोटो स्वरूप लेने के लिए क्योंकि उसको इतना पता चल गया मैंने अर्ज़ी लगाई और देखो गुरुजी ने व्यवस्था कर दी, तो उसने शुकराना किया और वो फिर दुकान पे जब गई, तो अंदर से उसको टेलीपैथिकली गुरुजी बोलते हैं, उसको ₹500 से ज़्यादा मत देना। आप ये देखो मतलब गुरुजी उसको बोल रहे हैं कि तू ₹500 से ज़्यादा मत देना। तो उसने अंकल ने बोला कि ₹800 उसने कहा नहीं अंकल मेरे पास ज़्यादा नहीं है, मैं आपको ₹500 दे पाऊँगी। अब आप बताओ क्या करना है? नहीं तो मैं एक स्वरूप आपके पास छोड़ जाती। तो उसने कहा, ठीक है चलो अच्छा ले जाओ ₹500 दे दो। तो गुरुजी ने वहाँ भी उसके ₹500 में वो दोनों स्वरूप उसको दिलवा दिए। उसने एक स्वरूप अपना दुकान पे रखा और रात को जब वो घर गई तो दूसरा स्वरूप अपने घर पे गई। तो वो बता रही थी कि दीदी पूरी रात ऐसा लग रहा था कि बस मतलब वो और उसके दोनों बच्चे थे। कह रही थी कि हम तीनों में खूब लड़ाई हुई, खूब ज़्यादा लड़ाई हुई और इतनी ज़्यादा बेचैनी और इतना ज़्यादा मन खराब कि ऐसा लग रहा था कि तीनों जने घर से बाहर निकल जाएँ। क्यों हो रही? क्योंकि गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप वो घर लेके गई। तो जो भी ब्लैक मैजिक या जो भी बुरी शक्ति थी, वो बिल्कुल बौखला गई कहना चाहिए। वो उसको समझ नहीं आ रहा था, वो मतलब वो क्या कह रही थी कि मतलब वो हड़बड़ा रही थी कि क्या कर रही थी, तो उसने अपना मतलब वो बुरा जो भी असर था वो उनके ऊपर कर रही थी, लेकिन फिर रात को जैसे-जैसे वो लोग सो गए और सवेरे उठे तो कह रहे दीदी उससे ज़्यादा शांति हमें कभी नहीं लगी, ऐसा लग रहा था कि रात को कुछ हुआ ही नहीं। बहुत शांति है, बहुत सुकून है और ऐसा लग रहा था जो भी ब्लैक मैजिक है वो सारा निकल गया। तो संगत जी, ये चीज़ भी आपको शायद आज मैं सत्संग जो सुनाना चाह रही थी वो भूल गई और ये ब्लैक मैजिक का जो सत्संग आपको शेयर कर रही हूँ, ये शायद गुरुजी ने इसीलिए शेयर करवाया कि आप लोग ये समझ लो कि जहाँ गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप होता है और जहाँ गुरुजी का मंत्र जाप होता है, चलता है,
वहाँ किसी भी तरीके का कोई ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता और अगर पहले से है तो वो हट जाएगा। वो हट जाएगा। आप गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ाना पियो, अपने फैमिली मेंबर्स को पिलाओ, मंत्र जाप करो सवेरे-सवेरे उठने के बाद और म गुरुजी का स्वरूप आप रखो अपने घर पे, अपने पॉकेट स्वरूप अपना पर्स-वर्स में रखो। कोई भी ब्लैक मैजिक किसी भी तरीके का आपके फैमिली को कोई खरोंच भी नहीं लगा सकता। एक रक्षा कवच हमारे पूरे परिवार के ऊपर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से रख देते हैं। कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो संगत जी मैं बस यही कहूँगी आप ये सारे मैसेजेस पढ़ना बंद करो, आगे मैसेजेस फॉरवर्ड करना बंद करो। ये जो झूठे दिखावे हैं, ये जो झूठे तरीके के मैसेजेस हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों पे आप बिल्कुल भी मत जाओ। आप बस गुरुजी से जुड़ो, कौन क्या कह रहा है, किस तरीके के मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा है, उस पे बिल्कुल मत आप गौर करो। आपको जो भी कहना है आप गुरुजी से कहो, गुरुजी करेंगे कि उनको क्या सही लग रहा है वो आपकी लाइफ में अपने आप हो जाएगा, आपको उसकी टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं। हेलो? हाँ, तो मैं तो बस यही कहूँगी कि आप अवेयर रहे हो जाइए, आप नई संगत हो, पुरानी संगत हो, किसी के बहकावे में मत आइए कि आपके काला जादू हो रखा है, आप ये दान करो तो ऐसा होगा। चलिए जय गुरु जी, मंत्र जाप कर लेते हैं एक बार, गुरु जी का शुकराना करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।